हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका तिरुपति एकेडमी में। आज हम चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लेक्चर 5 डिस्कस करेंगे। ठीक है आप लोगों से। अब लेक्चर 5 है क्या, देखो उसमें ना 3 बीमारी हम कवर करेंगे आज। ठीक है, उसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस कवर करेंगे। अब आप सर पूछोगे कि सर ये होता कैसे है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चा, ये डीपीटी है ना, इसका हमारे जो समाज के अंदर है ना, वैक्सीन है इसकी। डीपीटी वैक्सीन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, आप पूछेंगे वैक्सीन क्या होता है सर। देखो वैक्सीन का आपको सीधा सीधा एक फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे कोई बीमारी है, मान लो कोई बड़ी बीमारी है, ठीक है, उसका क्या होता है मालूम है, जब वो शरीर में डायरेक्ट एंट्री मारता है ना, तो पूरे शरीर में खलबली खलबली मच जाती है। ठीक है, ऐसा ना होने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई उसी बीमारी का वो जो हम ले लेते हैं कुछ चीज, उसको हम अपने शरीर के अंदर छोड़ देते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, लेकिन वो क्या अल्कलाइन करके उसको छोड़ देते हैं, मतलब उसको उसका पावर एकदम कम करके अपने शरीर में पहले से ही छोड़ देते हैं। तो अपने शरीर के जो इम्यूनिटी सेल्स है ना, उनको आदत पड़ जाती है उसके साथ रहने की। ठीक है, तो कभी ऐसा आक्रमण हुआ तो कैसा है, शरीर को लगता नहीं है कि चलो भाई कोई नया आ गया है, खलबली ज़्यादा मच गई, ऐसा नहीं होता। तो वैक्सीनेशन मतलब हमको पहले से ही प्रिकॉशन मिल चुका है उस बीमारी के लिए। ठीक है, अब ये वैक्सीन में होता क्या, देखो ये वैक्सीन जब बच्चा पैदा होता है ना बच्चा, तो वो 1.5 साल के अंदर ये वैक्सीन का डोज दिया जाता है। ठीक है, कहाँ दिया जाता है, ये फीमरल, देखो ये जो थाइस होती है ना, थाइस या लेफ्ट साइड में इंजेक्शन डॉक्टर साहब लगा देते हैं। इसका पहला डोज लग गया, उसके बाद फिर 5 साल के बाद लगता है डीपीटी। ठीक है, ये आप याद रखना, आपको थोड़ा सा याद करने के लिए मैं बताया। चलो अब शुरू करते हैं लेक्चर का कि असली स्टोरी है क्या आज की। तो पहला चीज देखते हैं हम, डिप्थीरिया। सेकेंड बीमारी हम देख रहे हैं पर्ट्यूसिस। अभी मैं ये दोनों को साथ में ही पढ़ाऊंगा क्योंकि ये दोनों रिलेटेड है एक दूसरे के। ठीक है, अभी कैसे रिलेटेड है बोलेंगे सर, ये होता कैसे है। देखो सबसे पहली बात ना, ये आप समझ लो बच्चा, ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया का नाम क्या बताऊं, बैक्टीरिया का नाम है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरे और दूसरा बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ठीक है, ये दो बैक्टीरिया होते हैं। अब आगे क्या होता है इसमें, देखो ये है ना बीमारी बच्चा, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी कैसा, जैसे हम लोग छींके खांसे, ठीक है, उससे क्या होता है, जो जो बीमार पर्सन रहता है ना, उसके स्पूटम में से, उसके वो सब चीज़ों से बाहर आ जाते हैं एयर में। अब मान लो कोई वहाँ से गुजर रहा हो, उससे बात कर रहा हो, सामने सामने बातचीत चल रही है, तो बैक्टीरिया उसके अंदर जम कर जाता है। ठीक है, जम करने के बाद बच्चा होता क्या है, अब मोस्टली बता देता हूँ चीज़ बच्चा कि ये ना ठंडियों में ज़्यादा देखोगे आप, जैसे ही ठंडा क्लाइमेट हो जाता है ना, तो कैसा होता है, इस बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए इन्वायरमेंट बहुत सुटेबल होता है। ठीक, उस सुटेबल मतलब ठंडी का महीना है। ठीक है, आप देखोगे बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम खांसी पकड़ लेती है। ठीक है, तो रीज़न यही है कि वो बैक्टीरिया उस इन्वायरमेंट को एब्जॉर्ब करता है, इसकी वजह से उस महीने में बीमारी ज़्यादा फैलती है, सर्दी खांसी। अब आगे क्या होता है, जैसे वो बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया आने के बाद क्या होता है, वो शरीर के अंदर जाता है। कहाँ जाएगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। ठीक है, अब बोलेंगे सर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है क्या, देखो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होता है, 3 चीजें, नेसल कैविटी हो गई, माउथ कैविटी यहाँ पे, ठीक है, दूसरा यहाँ पे हो गया फेरिंक्स, ठीक है, यहाँ तीसरा हो गया लैरिंक्स। लैरिंक्स यानी आप ये यहाँ पे वॉइस बॉक्स देख रहे हैं ना, ये वाला, हाँ, तो ये लैरिंक्स हो गया। ठीक है, ये तीनों। अब ये हो गई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बीमारी। ठीक है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में मैंने पढ़ाया था आपको, निमोनिया याद है ना, लास्ट लेक्चर में निमोनिया, वही वो अब ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हुआ, और जो निमोनिया होता है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है, जहाँ पे ट्रैकिया ब्रोंकाइटिस सब जुड़े रहते हैं। ठीक है, आपको इतना बेसिक डिफरेंस बस याद रखना है, बाकी तो सब अच्छा। फिर होता कैसे, जैसे मान लो ये पहुंच गया, ठीक है, पहुंचने के बाद क्या होगा शरीर के अंदर, जैसे गले के अंदर यहाँ पहुंच गया। अब गले के अंदर पहुंच गया तो फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ वो मस्ती करना चालू कर देगा। ठीक है, यहाँ मस्ती करना चालू कर देगा, फिर शरीर को पता चलेगा अरे यार कोई आया है मेहमान। ठीक है, वो मेहमान को लड़ने के लिए अपनी फौज भेजा, ये अपना क्या किया, अपनी अपनी फौज बनाना चालू किया। अब इसका देखो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जैसे शरीर के अंदर आ गया, ठीक है, तो इसका क्या होता है कि 2 to 5 डेज रहता है। अभी क्या करता है, 5 से दिन के अंदर ये अपनी सेना तैयार करता है चुपके से। ठीक है, अपने को नंबर को मल्टीप्लेट कर देता है, नंबर तक से 2 लोग थे, 4 लोग थे, 6 लोग, ऐसी फौज लगातार तैयार करते जाता है। फिर क्या होता है, जब लड़ाई चालू होती है ना हमारे WBC सेल्स और लोग से, ठीक है, यहाँ पे लड़ाई चालू हो गई। अब यहाँ चालू हुई तो बच्चा देखो कुछ ना कुछ तो खलबली मचेगा ही, यहाँ पे पस बनेगा, घाव बनेगा। ठीक है, आपको बोलने को तकलीफ होने लगेगी, खाना निगलने को तकलीफ होने लगेगी। ठीक है, आप खांसी करने लगोगे। ठीक है, तो आप इंक्यूबेशन पीरियड आप इसका याद रखो, इसका होता है 2 to 5 डेज होता है, इसका होता है 10 to 16 डेज, यानी ये 10 से 16 दिन अंदर तैयारी करता है और ये 2 से 5 दिन ये तैयारी करता है। ठीक है, अब तैयारी होने के बाद होता क्या है, देखो
शरीर के अंदर जब भी कुछ होता है तो पहले ना सिम्टम नजर आने लगता है। सिम्टम में तो फीवर आएगा, दोनों बीमारी में फीवर आता है, ठीक है। अब हम लोग सर पूछेंगे सर ये दोनों में अंतर और डिफरेंस कैसे हम लोग पकड़ पाएंगे कि ये पर्ट्यूसिस है और ये डिप्थीरिया है, ठीक है। इसके 2-3 मैं पॉइंट आपको बताऊंगा जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात है ये टॉन्सिल का हमला करता है। टॉन्सिल कहाँ है बताओ, देखो मुंह खोलो अपना, हाँ ये देखो जो छोटा सा गिल्टी नजर जीभ के पीछे देखो दिख रहा है, एकदम जीभ के पीछे गोला गोला गोला, उसको हम टॉन्सिल बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है मालूम बच्चा, टॉन्सिल के ऊपर ना सफेद पैचेस आ जाएंगे, ठीक है, सफेद पैचेस, सफेद कलर का। आप किसी को आप भी देख सकते हो, आप भी अभी भी कोई किसी के पेशेंट को देखोगे ना, आप उसको मुंह खोलने को बोलोगे ना तो आपको सामने नजर आएगा व्हाइट पैचेस और टॉन्सिल के ऊपर आपको दिखेगा, ठीक है। पहला चीज हो गया। दूसरा चीज होता है जो इसके अंदर का पर्ट्यूसिस के अंदर होता है ना बच्चा, वो टॉन्सिल के नीचे घिसक के लैरिंक्स बॉक्स यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, इसमें ना नेसल ब्लीडिंग होती है, ठीक है, नाक से खून आता है। किसमें, डिप्थीरिया में। बच्चों को नाक से खून, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको नाक से खून आता है, ठीक है। और नाक से खून आने का मतलब कैसा है, देखो अब ये ठंडी में नाक में से खून आ रहा है, गर्मी में नाक में से खून नहीं आ रहा है, इतना याद रखो। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब गर्म गर्म रहता है ना, अप्रैल मई का महीना चलता है, देखो आपका भी नाक फूट गया रहेगा, ऐसा बोलता है नाक फूटी बोलते हैं उसको, कि ब्लीडिंग अचानक धक 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 ब्लीडिंग तेजी से चालू हुई, गिर गया, ठीक है। लेकिन वो ब्लीडिंग देखो ना बुखार के साथ नहीं आता बच्चा, ये लेकिन बुखार के साथ आएगा, ये खांसी के साथ आएगा, ऐसा। तो आप समझ सकते हो कि एक नॉर्मल ब्लीडिंग क्या है और एक एबनॉर्मल ब्लीडिंग क्या है, ठीक है। अब आगे आगे बढ़ते हैं बच्चा, देखो इसमें क्या होता है, कफ आता है, इसमें भी कफ आता है, दोनों में खांसी आती है बच्चा। अब आप पूछोगे सर दोनों में कफ ये पहचानेंगे कैसे, इसको पहचानने का एक ही तरीका है, इसमें जो रहता है ना डिप्थीरिया के अंदर प्रोडक्टिव कफ आता है। दो टाइप के कफ होते हैं, एक प्रोडक्टिव मतलब आपने सुना होगा कि जब आप डॉक्टर साहब के पास जाते होंगे कभी बीमार हुए, वो बोले खांसी कैसी आ रही है बेटा, खांसी निकल रही है कि खांसी सूख के आ रही है, खांसी की कफ निकल ही नहीं रहा है। कफ एक तो सूख जाएगा यहाँ छाती में, दो ही काम करेगा, या तो सूख जाएगा या तो कफ बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये दो चीज होती है। तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्टिव कफ होता है। इसमें ना जब बच्चा खांसता है ऐसे खांसेगा तो कफ निकलेगा इसमें, ठीक है। कफ निकलने का समझा, वो जिसमें कफ निकलेगा वो डिप्थीरिया है, जिसमें कफ नहीं निकलेगा वो है पर्ट्यूसिस, ठीक है, उसमें घर करते हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें बच्चा ना बुल नेक हो जाता है। बुल नेक मतलब ये जो लिम्फ नोड सूजन बीजन सब वहां पर तहलका मचा रहता है ना, ये पूरा गाढ़ ऐसा मुंह हो जाएगा, ऐसा 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 मुंह हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बुल नेक बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कैसा से बुल नेक नहीं होगा लेकिन स्वेलिंग रहेगी, आपको स्वेलिंग रहती है, ठीक है। इसका बेसिक डिफरेंस समझ लिए, ठीक है। अब तो आप इसमें देखो, इसमें जो खांसी आती है ना, इसमें ऐसा होता है, देखो कैसे खांसता है बच्चा मालूम है ऐसे खांसता है। जो इसमें खांसी आती है ना, ये बहुत भयंकर खांसी होती है बच्चा पर्ट्यूसिस में। उसमें क्या होता है, बच्चा ना खांस खांस के परेशान हो जाता है, जैसे देखो ऐसे मतलब खींचेगा, एक खांसी खत्म नहीं हुई कि उसको ना हवा से जैसे खींच रहा है, ठीक है। जैसे इसका मैंने पहले बताया ना, आपको लैरिंग्स में होता है, ये डायरेक्ट यहाँ हमला करता है। अब यहाँ पे देखो हवा जा रही है, ठीक है, इसको चोकअप करने लगता है, तो वहाँ पे वो आवाज कैसे आवाज आएगी आपको, तो वो खांसी ऐसे खींचेगा, खा 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 करेगा, फिर जोर से खींचेगा, फिर वापस खा 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 फिर जोर से खींचेगा। उसको देखोगे ना बहुत दया आती है बच्चा पेशेंट को, वो मैंने देखा ऐसे बता रहा हूँ, बहुत दया आती है उनको देख के, ठीक है। लेकिन क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों चीज का डिफरेंस हो गया। अब इसका जो पर्ट्यूसिस का होता है ना, इसको 100 डेज कफ भी बोला जाता है। क्यों मालूम, अगर इसका इलाज बराबर ढंग से नहीं मिल पा रहा है ना, ये खांसी लगातार 100 दिनों तक आती रहती है। 100 दिन मतलब बच्चा देख लो ना, 3 महीना, बाप रे बाप। ये तो 2 दिन खांसी आएगी तो हालत खराब हो जाती है। वो छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा, उसको क्या पता चलेगा, ठीक है, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा, उसको कितनी तकलीफ है वो बता भी नहीं सकता बच्चा, ठीक है। वो 100 डेज काफी होती है, बहुत भयंकर खांसी आती है, उसको हम ऊफिंग कफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊफिंग कफ बोलते हैं, ठीक है। जो लगातार लगातार आते रहते हैं, उसका साउंड प्रोड्यूस होते रहता है, सीटी के अनुसार उसके साउंड प्रोड्यूस होते रहती है, इसलिए उसको हम ऊफिंग कफ भी बोलते हैं, ठीक है। अभी आप समझ गए ना, 2 डिजीज, एक डिप्थीरिया और एक पर्ट्यूसिस, ये दोनों का आपको मैंने डिफरेंशिएट बता दिया है कि कैसे ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अब आते हैं अपने तीसरे महानुभाव के पास, कौन, टिटेनस। देखो बच्चा, डीपीटी वैक्सीन के अंदर तीसरा मेजर रोल इसका भी है। ये होता कैसे है और ये कहाँ कैसे शरीर के अंदर होता है, ठीक है। आपने इंजेक्शन, देखो डॉक्टर के पास गए होंगे, इंजेक्शन टीटी
ठीक है, घर में बहुत लोग लगाते हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं वो टीटी का इंजेक्शन लेते हैं। अब वो क्यों लेते हैं उसका कहानी का चर्चा हम अभी करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है मालूम है, इसका जो बैक्टीरिया होता है ना, ये देखो भेड़, बकरी, घोड़ा, ठीक है, ये सब के अंदर पाया जाता है, लेकिन ये वो जानवरों को नुकसान कभी नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो तो उसके रहने का प्लेस ही है। तो कैसे पहुंचाएगा बताओ। तो वो क्या करते हैं, जब ये लोग जब अपना मल वगैरह निकालते हैं, टॉयलेट वगैरह जाते हैं ना, तो वो कैसे गाँव में आपने देखा होगा, या कहीं अपने बम्बई शहर में ऐसा आपने देखा होगा, ठीक है, वो फिशेज छोड़ देते हैं। छोड़ने में तो बैक्टीरिया वो फिशेज के साथ उसमें रहता है, लेकिन इस बैक्टीरिया की सबसे बड़ी ताकत क्या बचा बताऊं, ये 60 साल तक जिंदा रह सकता है, 60 साल, ठीक है। अब 60 सालों में मान लो कोई वहां साइकिलिंग कर रहा है, गिर गया, उसको चोट लग गया, ऐसा घाव लग गया, ठीक है, घाव लग जाने के बाद क्या हो जाएगा, उसको ऐसा ऊन लग गया, समझो स्कार आ गया, स्कार नहीं, चमड़ी कट गई। अब कटने के बाद क्या ना बच्चा, वो बैक्टीरिया जंप मार देगा अपने ह्यूमन शरीर के अंदर। अब वो एंट्री मार दिया। अब एंट्री मारने के बाद है ना बच्चा, जैसे कटा है यहाँ पे, कटने के बाद वो ब्लड कैपिलरी में घुसा बैक्टीरिया, ठीक है। अब घुसते ना बहुत तेजी से मैं बताऊं, बहुत तेजी से वो शरीर के यहाँ पे आ जाता है। मास्टर, अपना जो शरीर का मास्टर कौन है, मास्टर ऑर्गन ब्रेन है, ठीक है। तो ब्रेन है ना अपने शरीर के सब ढांचों को क्या करता है, संभाले रखता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो है ना, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना, ये लगभग 50 to 60 डेज, मतलब 10 डेज में एवरेज पकड़ता हूँ, तो भी मान लो ये 20-25 दिन के आसपास रहता है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे घाव लग गया, चोट लग गई, ठीक है, अब इन्फेक्शन वहाँ चालू हो गया, वहाँ पे सब WBC से सब आपस में वहाँ पे लड़ाई बड़ाई, सब खलबली मच चल गई। अब वो जैसे शरीर के अंदर पहुंचा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है। ब्लड ब्रेन मतलब जो ब्रेन रहता है ना बच्चा, वो हमारे ब्रेन को भी सेफ्टी के लिए ब्लड ब्रेन बैरियर रहता है, वहाँ पे ना बिना परमिशन कोई आ नहीं सकता, ठीक है। हम लोग बहुत सारी दवा भी देते हैं, बट वो जंप नहीं कर पाती उस चीज़ को, लेकिन ये बैक्टीरिया जंप कर जाता है, ठीक है, कूद जाता है वहाँ पे। कूदने के बाद सबसे पहला क्या करेगा मालूम है बच्चा, वो अभी ब्रेन के सबसे नजदीक कौन आ गई, फेसियल, ठीक है। अब देखो ना, अपने मास्टर ऑर्गन, अब इसके नीचे आ गया फेसियल। अब ये फेसियल मसल को पकड़ने लगे, मतलब इसको ढीला करने लगे, उस पर अटैक कर देगा, ठीक है। तो जो आप मसल देखो, मान लो आपका मसल का एक्टिविटी ऐसा है, ठीक है। अब ये नर्व जैसी डैमेज हो, आपका मसल की एक्टिविटी कैसे हो देख मान, ऐसे ऐसे, फिर और स्लो, ऐसे ऐसे और स्लो, ऐसे, फिर ये लॉक हो जाएगा। एक समय आएगा ना बच्चे, ये लॉक हो जाता है। लॉक होने का मतलब क्या होता है, ये जो अपना हम लोग मुंह खोल रहे हैं ना, ऐसा मुंह खोल रहे हैं ना, ये पूरा पर्सन बंद हो जाता है, मुंह खुलेगा ही नहीं। इसको ही हम लॉक जॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं लॉक जॉ, ठीक है। ये लॉक जॉ हो जाने के बाद अब मैं बताता हूँ, जब ये धीरे 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 शरीर के अंदर और 2 दिन 4 दिन 5 दिन 4 दिन ऐसा बढ़ते जाता है ना, ट्रीटमेंट का, जैसे ट्रीटमेंट हो रहा है, इलाज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे आपके शरीर में पूरा मस्कुलर क्रैम्प आना चालू हो जाएगा। ये मसल्स फैटिग हो जाएगा, ये मसल्स का लॉक हो जाएगा, ये मसल्स का लॉक हो जाएगा, सब अब आदमी ऐसा धीरे 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 एकदम टेढ़ा होने लगेगा, टेढ़ा 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 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, करने के बाद क्या होता है, जो हार्ट की मसल्स होती है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे हमारे शरीर में ब्लड पंप होता है, पूरे शरीर के अंदर ब्लड पूरे शरीर के अंदर जाता है जीवन के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए, वो भी ब्लॉक हो जाते हैं। मतलब ये भी मसल ऐसा थोड़ी है बैक्टीरिया बनेगा, नहीं चलो आज फेस का कर देते, चलो चलते हैं, अब इसको छोड़ देते, वो छोड़ता नहीं है, वो सब मसल्स को डैमेज करके रख देता है, पूरे नर्वस सिस्टम को, ठीक है। हम कोई कुछ नहीं कर पाता उसके अंदर। और सबसे बड़ी बात बताऊं, वो एकदम ना मरने से पहले कैसा दिखने लगता है बच्चा, धनुष के जैसा। धनुष आपने देखा है ना, हाँ, अरे वो पुरानी, अरे उसमें महाभारत में श्री कृष्ण, वो धनुष, अर्जुन, हाँ, वो धनुष का आकार आप देखियो ना, वैसा पेशेंट ऐसा एकदम धनुष का अकड़ जाता है ऐसा, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं। सबसे खतरनाक मौत होती है बच्चा उसमें। मैं तो बहुत प्रैक्टिस में देखा हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा, क्योंकि हमारे इंडिया में कैसा है, अभी DPT वैक्सीन है, बच्चे को पैदा होते ही लग जाता है, ठीक है। और लोग भी आज जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं ना बच्चा, वो टिटनेस का इंजेक्शन आके ले ही लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है चोट लग जाए, ये लग जाए, तो रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि टिटनेस के बैक्टीरिया वो जंग वाली चीज़ें होती है ना, उसमें भी पाई जाती है, ठीक है। वो जंग लग गया, ये लग गया, तो आपको भी ना, आपको बच्चा बता दूँ, हमेशा ना ध्यान से रहने का, खेलने का, कूदने का अच्छे से, अगर चोट लग जाए ना बच्चा, सीधा डॉक्टर के पास जाने का, वहाँ टिटनी का इंजेक्शन ले लेने का, मलहम पट्टी कर लेने का, आपको ये नौबत कभी नहीं आएगी फिर, ठीक है बच्चा। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने 3 बीमारी कवर की, एक डिप्थीरिया, एक पर्ट्यूसिस और एक टेटेनस, ठीक है। तीनों का बैक्टीरिया का नाम जान लेते हैं।
कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, दूसरे का नाम है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस और तीसरे का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनम। ठीक है, उसके बाद हमने इसका सिम्टम देख लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने ये कैसे होता है ये भी देख लिया टेटेनस के बारे में। ठीक है, हम आज तीनों चैप्टर हमने तीनों टॉपिक हमने कवर कर लिया। ठीक है बच्चा, आज के लिए बस इतना ही बच्चा, और आपको डॉक्टर बनने की शुभकामनाएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।